नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की लीलाएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं कथा की और उनकी लीलाओं की ओर। वो उत्तर भारत के संत साधुओं तथा फकीरों में मध्य एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाले संत रहे हैं। ये मेरे लिए कोई आश्चर्यपूर्ण बात नहीं होगी कि जब मैं जयपुर राजस्थान की एक मध्यम गति की गर्मी के बीच बैठे इस लिखवा रहा हूँ। बाबा जी को इस तथ्य का पूरा ज्ञान है कि इस समय मैं कहाँ ठहरा हुआ हूँ, कि किन किन शब्दों में उनका वर्णन कर रहा हूँ तथा किसको ये लिखवा रहा हूँ, एवं ये भी कि किस खास समय में ऐसा कर रहा हूँ। और ये ऐसा तब है जबकि पूज्य बाबा नीम करोली ने अपना भौतिक शरीर हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व छोड़ दिया है। यद्यपि मेरा ऐसा कहना कुछ असाधारण प्रतीत हो और कहीं पाठ को आश्चर्यचकित कर दे, फिर भी ये परम सत्य है कि बाबा जी के कहीं नज़दीकी शिष्यों तथा भक्तों को इस तथ्य की स्वयं अनुभूति है कि बाबा जी विशेष समय कहीं भी हो, उनको इस बात की पूरी जानकारी रहती थी कि वो इस समय कहीं दूर किसी सुदूर स्थान में क्या कर रहे हैं या क्या कर रहा है। इस तथ्य में बाबा जी के अधिकतर अंतर्गत भक्तों को पूर्ण विश्वास दिला। श्री बाबा नीम करोली जी महाराज एक सिद्ध पुरुष थे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूरी जानकारी रखते थे, अर्थात त्रिकालदर्शी थे। बाबा नीम करोली जी से अंतिम बार मिलने का मेरा परम सौभाग्य मुझे अक्टूबर 1972 में मिला। ये तब हुआ जब मैं उनके दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश में कुमाऊं की पहाड़ियों में नैनीताल के पास एकांत में बसे कैंची आश्रम में गया। मैं यात्रा में अल्मोड़ा से नैनीताल आकर नैनीताल कार में जा रहा था। तब संध्या हुए देर हो चुकी थी और जब हम कैंची पहुंचे तो अंधकार हो चुका था। तब शरद ऋतु थी और हवाओं में ठंडक आने लगी थी क्योंकि रात्रि करीब थी। हमारी पार्टी में से एक व्यक्ति इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ा कि बाबा जी आश्रम में हैं कि नहीं। बाबा जी आश्रम में ही थे और उन्होंने संदेश भेजा कि वो हमसे मिलेंगे। मैं और मेरे साथियों ने चाट की रोशनी के सहारे सड़क से नीचे उतरकर पहाड़ी नदी पर बने छोटे पुल को पार कर आश्रम में प्रवेश किया। सारा स्थान बिल्कुल जनहीन था तथा वहाँ पूर्ण शांति व्याप्त थी। मंदिर के पुजारी ने प्रांगण में हमारा स्वागत किया और हमें एक छोटे कमरे में ले गए। आदरणीय बाबा नीम करोली महाराज एक तख्त पर एक सादे कम्बल में लिपटे बैठे थे। उन्होंने मेरा और मेरे साथियों का बड़े दया भाव से तथा दया दृष्टि के साथ स्वागत किया और अपने तख्त के पास बिछी चटाई पर बैठने का इशारा किया। मैंने तख्त के पास सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और जहां तख्त पर पलथी मारकर बाबा बैठे हुए थे, अपना सर उनकी गोद में रख दिया। बाबा जी ने कोमल शब्दों में कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, और मुझे बैठ जाने के लिए इशारा किया। हमारे साथियों में से एक व्यक्ति श्री योगेश बहुगुणा, जो बड़े आदर्श और सत्यनिष्ठ जिज्ञासु युवक थे, अपने साथ एक छोटे तौलिए में लपेटकर 7 या 8 संतरे लाए थे। बाबा जी के पास एक खाली टोकरी रखी हुई थी और श्री योगेश बहुगुणा ने उन संतरे को उस टोकरी में अपूर्ण स्वरूप रख दिया। उसके बाद हमने कुछ संकीर्तन किया तथा 2 मिनट के लिए
चुप होकर बैठ गए। वहाँ से विदा लेने के पूर्व तथा बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछकर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के बाद बाबा जी प्रसाद के रूप में फलों को हमें बांटना शुरू किया। तब तक आश्रम के कुछ कर्मचारी तथा भक्तगण दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए। तब श्री योगेश जी आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि बाबा जी टोकरी से संतरे उसके बाद भी लेते जा रहे हैं। जब वो 8 संतरे को हम में तथा इकट्ठा हुए आश्रमों के कर्मचारियों को बांट चुके थे और इस तरह 18 फल बांट चुके थे, ये 10 अतिरिक्त फल उस टोकरी में कहाँ से आ गए, इस तथ्य को हम किसी तरह भी नहीं समझ पाए। शायद केवल बाबा जी ही जानते थे। ये थी एक अद्भुत महाराज जी की लीलाएं। उस टोकरी में उन्होंने सिर्फ 8 संतरे रखे थे और फिर 8 संतरे नीम करोली बाबा जी की चमत्कारी ये थी कि वो 18 लोगों में उन्होंने बांट दिया। ये थी एक अद्भुत उनकी लीलाएं।